नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी हेल्थ में। आपके साथ हूं विशाल पांडे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोएडा के मशहूर पल्मोनोलॉजिस्ट और चेस्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर मनीष साहू। स्वागत है सर सबसे पहले आपका हमारे चैनल में डीएनपी हेल्थ में। थैंक यू। आज हम आपसे बात करने वाले हैं जो कोरोना की दूसरी लहर लगातार देश में बढ़ती जा रही है, बहुत ही खतरनाक है ये। इसकी गंभीरता को लोग नहीं समझ पा रहे हैं अभी। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि आखिर क्यों ये दूसरी लहर इतनी खतरनाक है और क्यों लोग नहीं समझ पा रहे हैं और इससे लोग आखिर कैसे बच सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा कि जो दूसरी लहर है, सेकेंड वेव है कोरोना की, ये आखिर कितनी खतरनाक है? क्योंकि अगर आंकड़ों की बात करें हम तो पहली लहर में 21 दिन में जितने केसेस निकलकर सामने आए थे, दूसरी लहर में एक हफ्ते में उससे ज्यादा केसेस निकलकर सामने आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस पे? कहना ये है कि पब्लिक लास्ट ईयर इसी टाइम जितने पैनिक में थी, जितने प्रिकॉशन के साथ रह रही थी, उनको जो डर था कोरोना का, वो सब कुछ जा चुका है पब्लिक का। सो लास्ट ईयर जब केसेस बढ़ने शुरू हुए, हमारा लॉकडाउन हो गया 1000 केसेस के आसपास पे। उसके बाद भी केसेस बढ़ते ही चले गए विथ ऑल द प्रिकॉशंस एंड एवरीथिंग। बट इस कमिंग एक ईयर में क्योंकि मोर्टेलिटी रेट कोविड की थोड़ी लो है, 3-4% है, तो लोगों को लगता है ये सिंपल सर्दी खांसी बुखार है, तो हम इसके साथ भी चल सकते हैं। बट वो उनका मिसकंसेप्शन है, बिकॉज जिनके घर में प्रॉब्लम होती है उनके घर में कोई ना कोई एक बंदा तो सीरियस होकर हॉस्पिटल पहुंचता ही पहुंचता है। लेकिन दिस ईयर द सीरियसनेस इज मोर बिकॉज केसेस अभी मार्च में आने फिर से शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी सब कुछ खुला हुआ है, एवरीथिंग इज ओपन। कोई भी कहीं भी घूम रहा है, दे आर नॉट टेकिंग प्रिकॉशंस, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजेशन, हाइजीन जो लास्ट ईयर इतने पीक पे था वो कुछ भी फॉलो नहीं हो रहा है। तो केसेस की डबलिंग रेट बहुत ही ज़्यादा हाई है। सो वी शुड बी मोर प्रिपेयर्ड कमिंग फॉर हैविंग अ शॉर्टेज ऑफ बेड्स इन हॉस्पिटल दिस टाइम, बिकॉज इट इज़ गोइंग टू बी अ मैसिव सर्ज इन केसेस। अगर केसेस की बात करते हैं तो मैं कल 30 मार्च के केसेस की बात करता हूं, जो 31 मार्च को आंकड़े निकल कर आए हैं। एक दिन में होली को लेकर सैंपल इस बार कम टेस्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी 50,000 से ज्यादा जो केसेस हैं वो निकल कर सामने आए हैं। मौत की बात करते हैं, मौत के जो आंकड़े हैं वो इस साल के सबसे बड़े मौत के आंकड़े हैं। 352 मौत दर्ज की गई है कोरोना वायरस से 30 मार्च को। तो इस साल 2021 का ये सबसे बड़ा मौत, 28 मार्च को देखे तो 312 मौतें हुई थी, आज जो है 352 मौतें। तो इतनी ज्यादा जो मौत हो रही है, इतने ज्यादा केसेस बढ़ के सामने आ रहे हैं इतने कम सैंपल टेस्ट में, इसका क्या कारण है? कोरोना चेंज नहीं हुआ है, कोरोना वैसा ही है जैसा ये लास्ट ईयर था। मोर्टेलिटी रेट कोई इंक्रीज नहीं हुई है, मोर्टेलिटी रेट भी उतनी है। बट अगर केसेस ज़्यादा होंगे तो उस केसेस के 2-3% जो भी मोर्टेलिटी रेट है वो तो डेथ होंगी ही होंगी। सो बेसिकली लास्ट ईयर भी हमारा फियर यही था कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो उनके जो 3% मोर्टेलिटी रेट या 2% है वो बहुत ज़्यादा होंगे, तो फिर हमारे पास उतनी बेड नहीं होंगे, उतने लोगों को हम बचा नहीं पाएंगे। और जब बेड नहीं होंगे, हॉस्पिटल नहीं होंगी, लोग एडमिट नहीं हो पाएंगे, तो मोर्टेलिटी रेट डेफिनेटली इंक्रीज करना शुरू हो जाएंगी। अगर केसेस की बात करें सर, तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी यही कहा था कि देश के कुछ 6-7-8 राज्य ही हैं जिनसे 85% केसेस निकल के सामने आ रही हैं। उसमें नंबर 1 पे महाराष्ट्र चल रहा है। महाराष्ट्र में हर दिन आए दिन 40,000 50,000 नए मामले निकलकर, मौत भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में हो रही है। महाराष्ट्र में बीएमसी ने केंद्र सरकार से यह आग्रह किया था, परमिशन मांगा था कि जो बूढ़े लोग हैं या जो चल नहीं पा रहे हैं, जो डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके लिए डोर टू डोर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू कराई जाए। तो इस पर केंद्र ने यह कह के मना कर दिया कि हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। आपको नहीं लगता कि केंद्र को ऐसे महाराष्ट्र के अलावा बाकी जितने भी राज्य हैं उसमें ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए? सबसे पहले तो केसेस महाराष्ट्र में ज़्यादा आ रहे, ठीक है, बट जहाँ टेस्टिंग ज़्यादा होगी मेरे ख्याल से वहाँ केसेस ज़्यादा आएंगे। जहाँ टेस्टिंग ही नहीं होगी वहाँ केसेस ज़्यादा आने की कोई चांसेस ही नहीं है। सो महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, वहाँ केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, बिकॉज हमें सबको पता है कि ये एक केस से इतना कोविड फैल गया। तो ये तो
ब्लाइंड बनने वाली बात हो जाती है कि अगर हम सोचे कि सिर्फ महाराष्ट्र में केसेस ज़्यादा है, यहाँ केसेस कम है, पूरे इंडिया में केसेस होंगे, हमें टेस्टिंग करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए। दूसरी, यस, डोर टू डोर वैक्सीनेशन, दैट इज़ अ गुड ऑप्शन, बिकॉज जब हम पोलियो पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे तो डोर टू डोर वैक्सीनेशन ने ही हमें पोलियो पे कंट्रोल दिलाया, जिसके कारण हमने पोलियो पे कंट्रोल किया एज ए कंट्री इंडिया। ओके, सो डोर टू डोर वैक्सीनेशन का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फायदा होगा, बिकॉज जो रीच है वो पब्लिक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम उन लोगों को वैक्सीनेट कर सकते हैं जो जनरली नहीं जा पाएंगे वहाँ पे वैक्सीन कर। सर ये बताइए कि लोग जो हैं, भारत के लोग, कुछ लोग तो समझ रहे हैं इस बीमारी की गंभीरता को, लेकिन एक बड़े तबके के लोग जो हैं वो इस बीमारी की गंभीरता को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि कोरोना कुछ नहीं होता है, कोरोना क्या होता है, वो भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं। वो आखिर कैसे समझेंगे इस बीमारी की गंभीरता को, क्योंकि बीमारी तो बहुत खतरनाक है। अब सबसे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा, बिकॉज हम इंडिया, वी आर डीलिंग विथ इंडियन पॉपुलेशन। इंडियन पॉपुलेशन को कुछ भी समझाना बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहला हमें एक साल शुरू के 3-4 महीने तो चलो पैनिक था बहुत ज़्यादा, वो था। फिर जैसे जैसे पब्लिक को लगा कि नहीं 95-96% केसेस खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, रिकवर कर जाते हैं, 5% केसेस ही हॉस्पिटल पहुंचते या 7% केसेस, उसमें से 2-3% के ही डेथ रेट है। सो एवरीवन इज वेटिंग, जब तक उनके ऊपर अटैक नहीं होता तब तक कोई समझने के लिए तैयार नहीं है कि कोविड है क्या। और किसी डॉक्टर से पूछो कोविड क्या है, जब हम सीटी स्कैन देखते हैं लोगों के, उनके लंग्स के सीटी स्कैन देखते हैं तो उसमें पूरे लंग्स में निमोनिया हुआ रहता है। पब्लिक को ये पता ही नहीं, उन्हें लगता है सिंपल सर्दी खांसी बुखार है। ठीक है, ये सिंपल सर्दी खांसी बुखार है, लेकिन ये एक नई बीमारी भी है जो हम नए स्ट्रेन ऑफ वायरस के साथ हो रही है। हमें इसलिए सतर्क रहना है बिकॉज हमें पता नहीं कि ये 10 साल आगे हमारे लंग्स के साथ क्या करने वाला है या हमारे दूसरे ऑर्गन्स के साथ क्या करने वाला है। सो हमें इन्फेक्शन से बचना है एनी हाउ। ये बताइए कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर तो है ही इस बीमारी से बचने के उपाय, लेकिन एज ए डॉक्टर आप और क्या टिप्स देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि वो इस बीमारी से बचें? अभी हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो है वैक्सीनेशन, जो कि हमें इस बीमारी से पार लगा सकती है। वो वैक्सीनेशन ही है। जब तक सबकी वैक्सीनेशन नहीं होगी, हर्ड इम्यूनिटी नहीं डेवलप होगी, कोविड वायरस कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है। सेकंड, हमें सबको अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी है, हेल्दी खाना है, विटामिन्स खाते रहने हैं। अगर बाई चांस हमें कोविड होता भी है तो वो उतनी सीवियरिटी से ना हो, उतना डैमेज ना करे बॉडी में। तीसरा, हमें कोविड होने नहीं देना है। सो मास्क में भी N95 मास्क अगर पहन सकते हो तो बहुत अच्छे, नहीं तो ट्रिपल प्लाई मास्क जो होती है उसको डबल प्रोटेक्शन करो। इफ़ यू आर गोइंग इन सम क्राउडेड प्लेस तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, सैनिटाइजर यूज़ करते रहो, जैसा कि हमें पहले से ही हमें पता है सब कुछ। हाँ, बट हम अब धीरे धीरे भूल रहे उस चीज़ को। लोगों का तो 90% ऑफ द केसेस जो मैं देखता हूँ, पब्लिक बोलती है कि सर हमने तो सारे प्रिकॉशंस लिए थे फिर भी हमें कोविड हो गया। बट जब आप देखोगे लोगों को मास्क लगाते, वो नाक से नीचे यहाँ सबके मास्क लटके रहते हैं। सो उसमें प्रिकॉशन क्या, पब्लिक खुद को बेवकूफ़ बना रही है। उन्हें लग रहा है कि नहीं हमने तो मास्क लगाया हुआ है, बट वो वायरस आपके नाक के थ्रू तो जा ही रहा है, या आप वो वायरस को छोड़ रहे हो एनवायरनमेंट में। सो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो लोगों को समझना पड़ेगा। प्रॉपर यूज़, मास्क को ठीक से लगाओ, वो वायरस अंदर ही रहे या बाहर ना जाए या बाहर से अंदर ना आए। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष साहू, जिन्होंने आपको अवेयर किया कोरोना वायरस से आप कैसे बच सकते हैं। और बाकी मुझे लगता है कि आपकी जितनी समस्याएं होंगी, जितने सवाल होंगे कोरोना महामारी से जुड़ी हुई, वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। ऐसे हम आपके लिए और भी हेल्थ अपडेट्स लेके आते रहेंगे। आप बस सुरक्षित रखें अपने आप को और अपने परिवार को, और देखते रहिए DNP हेल्थ। धन्यवाद।